आज की अव्यक्त मूल्य शुरू करते हैं। ओम शांति। अव्यक्त मूल्य क्लब में आज सबका स्वागत है। बाबा का आह्वान करके बाबा के द्वारा ही मुरली सुनते हैं। आज की मुरली का टाइटल है सहज याद का साधन, स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो। और आज के मुरली की डेट है 19/12/1989, 19/12/1979, 19/12/1979, 79। और टाइटल है सहज याद का साधन, स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो। इसका मतलब बाबा ने बताया कि जैसे हमको याद रखना है किस बाबा को, बच्चे कहते हैं ना बाबा याद भूल जाती है। तो बाबा ने कहा याद करने का बहुत आसान तरीका है कि हर समय समझो कि मैं परमात्मा के कार्य में मददगार हूँ, खुदाई खिदमतगार हूँ। जैसे हम अपने प्रवृत्ति में भी रह रहे हैं तो और उसमें भी ये समझना चाहिए कि मैं सेवा में उपस्थित हूँ। तो और किसकी सेवा? कर्मणा सेवा कर रही हूँ, परमात्मा के द्वारा दी हुई, परमात्मा के डायरेक्शन के अनुसार दी हुई सेवा कर रही हूँ। तो मुझे सहज याद रहेगी बाबा की, मैं सहज योगी बन जाऊंगी। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण आज बाबा ने दिया कि जैसे अगर प्रेसिडेंट हमें कोई काम दे तो हमेशा ये याद रहेगा कि जिस व्यक्ति ने जो कार्य दिया उसको और उस कार्य को करते हुए प्रेसिडेंट कभी नहीं भूलेगा। स्वतः और सहज ही याद रहेगी कि मैं प्रेसिडेंट का दिया हुआ कार्य कर रही हूँ। तो इसी न चाहते हुए भी उस कार्य को मुझे प्रेसिडेंट सामने याद आता रहेगा कि प्रेसिडेंट ने मुझे ये काम दिया है, तो मुझे उसकी याद भूलेगी ही नहीं। तो ऐसे ही हम सब कार्य को, ऊंचे से ऊंचे बाप ने दिए हुए कार्य को कर रही हूँ, मैं इस प्रवृत्ति में रहते हुए भी मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, तो बाप को कैसे भूल सकती हूँ। तो ऐसे ही सहज याद रखने का साधन क्या है कि हमेशा मैं याद रखूं कि मैं ऊंचे के ऊंचे बाप के द्वारा दी हुई इस प्रवृत्ति में या निवृत्ति में, या कुमार है या कुमारी है, जो भी है, हम बाबा के द्वारा ये शरीर मिला है और कार्य मिला है, वो मैं कर रही हूँ। इसी तरह से आज बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया कि हम लोग भक्ति मार्ग में कहते हैं कि पत्ते पत्ते को भी भगवान हिलाता है। तो इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य यह है कि इस कल्प वृक्ष, मनुष्य रूपी कल्प वृक्ष के हम जो बाबा के बच्चे, संगम युग के बच्चे हैं, हम सब बच्चे बाप की श्रीमत के डायरेक्शन के प्रमाण कार्य कर रहे हैं। ये है पत्ते पत्ते को से बाप को हिलाना। कोई स्थूल पेड़ के पत्ते भी भगवान की मर्जी से नहीं हिलते। हम कल्प वृक्ष के जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, वो परमात्मा की डायरेक्शन के अनुसार ही चलते हैं। संकल्प भी हम बाबा के अनुसार चलाते हैं, बोल भी बाबा के अनुसार, कर्म भी हमारे बाबा की श्रीमत पर ही चलते हैं। तो बाबा इस समय हम सब ब्राह्मण बच्चों के श्रीमत के आधार पर चला रहा है। इसके इसके लिए इसका गायन है कि पत्ते पत्ते भी भगवान की मर्जी से हिलते हैं। तो बाबा ने ये कहा कि जब भगवान की मर्जी से ही सब चल रहे हैं और चला रहे हैं, तो जैसे भगवान हमको चलाएंगे, जैसे खिलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, तो वो हमने वायदा किया हुआ है कि बाबा के अनुसार ही हमारा सब चलेगा, क्योंकि तन भी बाबा को दिया, मन भी बाबा को, सब कुछ बाबा को दे दिया हमने। फिर बाबा ने हमको शुद्ध संकल्प जो खिलाते हैं वो ही हम खाते हैं इस वक्त। तो इसीलिए परमात्मा के अनुसार ही हम चलते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मन बुद्धि सदा यही याद रखेंगे, वायदा रखेंगे कि हम सहज योगी बन जाएंगे, क्योंकि बाबा के अनुसार कहना और करना हमारा समान रहेगा। फिर तीसरी बात बाबा ने कही कि जैसे मिलावट में से भारीपन बहुत बच्चों में देखते हैं बाबा, कि बाबा हमको वतन में बुलाने के लिए रुके हुए हैं,
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम भारी हो जाते हैं क्योंकि हमको द्वापर से बहुत मिक्स करने के संस्कार बना लिए हमने। जैसे सबसे पहले पापा ने बहुत अच्छे 3 उदाहरण दिए आज की मुरली में कि देवताओं को भी बंदर का मुंह लगा दिया, जैसे हनुमान जी को बंदर का मुंह लगा दिया, तो ये भी मिक्स कर दिया। शास्त्रों में भी मिक्स कर दिया कि बाप की जीवन कहानी में बच्चे की जीवन कहानी मिक्स कर दी। जैसे गीता का भगवान शिव बाबा है, तो लेकिन कृष्ण को जो गीता का प्रोडक्ट है बच्चा है, उसी को ही उसका शास्त्र का बना दिया। इसी तरह गृहस्थी में हमको पवित्र प्रवृत्ति में रखा बाबा ने, लेकिन द्वापर से आते ही हमने उसमें अपवित्रता मिक्स कर दी, श्रीमत में मनमत मिक्स कर दी। इसकी वजह से हम भारी हो गए। तो बाबा ने कहा कि मनमत से बुद्धि को सदा खाली रखो, तो फिर हम भारी नहीं होंगे और संकल्प शक्ति भी हमारे कंट्रोल में आएगी। तो बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि अगर संकल्प भी व्यर्थ चल रहे हैं, कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो क्या करना है। जैसे इस दुनिया में भी कोई बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उसको हम ऐसे इंजेक्शन, सेडेटिव का इंजेक्शन लगा देते हैं, नींद का इंजेक्शन, तो वो भी शांत होके बैठ जाता है। इसी तरह से हमारे मन को भी कंट्रोल करने के लिए अशरीरी भव का इंजेक्शन लगा दो, बाप के पास बैठ जाओ, तो मन भी बुद्धि पर भी लगाम लग जाएगी और व्यर्थ चला जाएगा। फिर बाबा ने उदाहरण दिया कि साहेब, बीबी और गुलाम का, कि हम बच्चे बाबा की तख्त पर आराम से बैठ जाएं। तख्त नशीन होकर बैठेंगे तो कर्मेंद्रियां हमारी गुलाम होकर रहेंगी, और हम तख्त से नीचे आते तो हम कर्मेंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा युगी साहेब, हमारा बाबा इस वक्त संगम युग पे बाबा हमारा साहेब है, निराकार बाबा साहेब। मैं आत्मा बाबा की सच्ची बीवी हूँ। अगर इस स्थिति में रहूंगी तो सारी कर्मेंद्रियां मेरी गुलाम हो जाएंगी और मैं बाबा की नजर में पर्दापोश में बैठी रहूंगी, तो उसके ऊपर किसी भी कर्मेंद्रियों का की नजर नहीं पड़ेगी। बस मैं सच्ची बीवी अपने बाबा साहेब के साथ बैठ जाऊंगी, तो कर्मेंद्रिया मेरी मेरी सेवा में जी हजूरी करेंगी। फिर बाबा ने कहा इंडोर, मतलब इंडोर में रहने वाले, अंदर रहने वाले अंतर्मुखी। और गुजरात वालों से बात करते हुए बाबा कह रहे हैं कि अपने साथ बहुत ऐसे माइक लाओ, आवाज वाले माइक लाओ। ये इस तरह की बातें आज बाबा ने बहुत अच्छी मुरली चलाई है। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज की मुरली। 19/12/1979, 1979। सहज याद का साधन, स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो। बाप दादा आज अपने सहयोगी व सहयोगी बच्चों को, जिनका नाम ही है खुदाई खिदमतगार, ऐसे बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा व बाप ने खिदमत दी, अर्थात सेवा दी है, उसी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले बच्चों को यह भी विशेष नशा होना चाहिए कि हम सभी को खुदा ने जो खिदमत दी है, हम उसी सेवा में लगे हुए हैं। नशा होना चाहिए। कार्य करते हुए जिसने कार्य दिया है, उसको कभी भूला नहीं जाता, चाहे स्थूल कर्तव्य भी करने हो। लेकिन यह कर्मणा सेवा भी खुदाई खिदमत है। डायरेक्ट बाप ने डायरेक्शन दिए हैं, तो कर्मणा सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के डायरेक्शन के अनुसार कर रहे हैं, तो कभी भी बाप को भूल नहीं सकेंगे। जैसे कोई विशेष आत्मा से कोई विशेष कार्य मिलता है, जैसे आजकल प्रेसिडेंट अगर किसी को कहे कि तुम्हें यह कार्य करना है, तो वह व्यक्ति उस कार्य को करते हुए प्रेसिडेंट को कभी नहीं भूलेगा। सहज और स्वतः ही उसकी याद रहेगी।
न चाहते हुए भी सामने वही आता रहेगा, है ना, जिसने कार्य दिया है। ऐसे आप सबको यह कार्य ऊंचे से ऊंचे बाप ने दिया, कार्य करते हुए देने वाले को भूल कैसे सकेंगे। तो सहज याद का साधन है, सदा स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो। कि चाहे हम समर्पित हैं, चाहे हम घर में रहने वाले, प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, चाहे हम ऑफिस में काम करते हैं, चाहे हम मधुबन में रहते हैं, कहीं पर भी हम रहते हैं, तो ये कार्य किसने दिया है इसको याद रखेंगे तो हम अपने को खुदाई खिदमतगार समझेंगे, तो देने वाले को, कार्य देने वाले को कभी भी भूल नहीं सकेंगे। तो बाबा ने ये सहज याद का साधन क्या बताया, सहज बाप को याद रखने का, कि मैं जहां पर भी हूँ, जिस भी कार्य में हूँ, ब्रह्मा कुमार हूँ, चाहे कुमारी हूँ, चाहे प्रवृत्ति में रहने वाली हूँ, मैं बाबा के कार्य में खुदाई खिदमतगार है, तो बाबा की याद कभी नहीं भूलेगी। फिर पत्ते पत्ते को भगवान हिलाता है, इस गायन का रहस्य। भक्ति मार्ग में बिना समझ के भी कहावत है और उनकी मान्यता भी है, अगर पत्ता भी हिल रहा है तो उस पत्ते को हिलाने वाला भी बाप है। लेकिन इस रहस्य को आप जानते हो कि उन पत्तों को बाप नहीं हिलाता, लेकिन ड्रामा अनुसार यह सब चल रहा है। स्थूल पत्तों को, पेड़ों की पत्तियों को बाप नहीं हिलाता, लेकिन ड्रामा अनुसार ही सारी दुनिया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, ये ड्रामा अनुसार अपने आप घूम रही है दुनिया, सब कार्य ड्रामा के अनुसार चल रहे हैं। यह गायन कोई स्थूल पत्तों से नहीं लगता, लेकिन कल्प वृक्ष के आप सब पहले पत्ते हो, है ना। संगम युग की स्टार्टिंग ही कल्प वृक्ष का नया युग स्टार्ट हो चुका है, जैसे सतयुग आने वाला है, सतयुग मतलब संगम युग ही हमारी स्टार्टिंग है। तो जो संगम युगी हम ब्राह्मण बच्चे सब कौन है, कल्प वृक्ष के पत्ते हो। संगम युगी आप सब गोल्डन एजेड पत्ते, जो बाप द्वारा लोहे से पारस बन गए हो। इन चैतन्य पत्ते को इस समय डायरेक्ट बाप चला रहे हैं, है ना। ये मनुष्य रूपी, सृष्टि रूपी मनुष्यों का जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष, जिसमें हम चैतन्य आत्माएं, जो इसके पत्ते हैं, तो बाप की डायरेक्शन प्रमाण चल रहे हैं। बाप की डायरेक्शन है कि संकल्प भी जो बाप का हो वह आपका संकल्प हो। करते हैं ना, बाप के संकल्प ही मेरे संकल्प होते हैं। हर संकल्प बाप समान, हर बोल बाप समान, हर कर्म बाप समान हो, अर्थात इसी श्रीमत के आधार पर आप सभी का संकल्प चलता है। हम बाप की श्रीमत पर ही सब कार्य, संकल्प, बोल, कर्म सब हमारे बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं इस वक्त संगम युग पर। तो इस समय आप सभी पत्तों को श्रीमत के आधार पर हर समय बाप चला रहे हैं। पत्ते पत्ते को हिला रहा है, अर्थात चला रहा है। अगर श्रीमत के सिवाय संकल्प भी करते हो तो वह व्यर्थ संकल्प हो जाता है। तो यह जो कहावत है वह भक्ति के समय की नहीं, लेकिन संगम समय का गायन है। तो आप सभी पत्ते बाप की श्रीमत पर ही हिल रहे हो, अर्थात चल रहे हो ना, ऐसे ही चल रहे हो ना, है ना। ये गायन क्यों है, पत्ता पत्ता भी भगवान की मर्जी से हिलता है, क्योंकि हम बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। हम चैतन्य पत्ते, इस कल्प वृक्ष के चैतन्य पत्ते बाप की श्रीमत पर ही हिल रहे हैं, अर्थात चल रहे हैं। संकल्प, बोल, कर्म भी बाप की श्रीमत अनुसार ही चला रहे हैं।
तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसे ही चल रहे हो ना, चलाने का काम भी बाप का, फिर भी इतना मुश्किल क्यों लगता है। अब बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, बोझ सारा बाप ने ले लिया, फिर भी सदा उड़ते क्यों नहीं हो। हल्की चीज तो सदा ऊपर उड़ती है, इतने हल्के जो हर संकल्प भी बाप चलाएंगे तो चलाना है ना। इतने हल्के हैं हम इस वक्त, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, यह भी वायदा है। जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, यह सभी का वायदा है और बाप की गारंटी है कि चलाएंगे। तो बुद्धि को क्या ऑर्डर दिया हुआ है, बुद्धि को बाप ने क्या कार्य दिया हुआ है, उसको जानते हो ना, पूछ रहे हैं बाबा। बुद्धि के बैठने का स्थान बाप के पास में है, कर्तव्य विश्व सेवा का है। तो जो वायदा किया है, जहां बिठाएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, शरीर से या बुद्धि से, बाबा पूछ रहे हैं। तन के साथ मन भी दिया है या सिर्फ तन दिया है। तन और बुद्धि से जहां बिठाएं, जैसे चलाएं, जो कराएं, जो खिलाएं वही करेंगे, यह वायदा किया हुआ है ना। पूछ रहे हैं बाबा ने, बाबा हम बच्चों से। तो बुद्धि का भोजन है शुद्ध संकल्प, जो खिलाएं वही खाएंगे, यह वायदा है। तो फिर व्यर्थ संकल्प का भोजन क्यों करते हो, पूछ रहे हैं बाबा। जैसे मुख द्वारा तमोगुणी भोजन अशुद्ध भोजन नहीं खा सकते हो, ऐसे ही बुद्धि द्वारा व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन कैसे खा सकते हो। जो खिलाएंगे वह खाएंगे, फिर तो यह रॉन्ग हो जाता है। जैसे वायदा है हमारा कि जो खिलाएंगे वह खाएंगे, फिर अशुद्ध भोजन व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन खाते हैं, खा लेंगे तो फिर यह रॉन्ग हो जाता है। कहना और करना समान करने वाले हो ना, तो मन बुद्धि के लिए सदा यह भी वायदा याद रखो, तो सहज योगी बन जाएंगे। है ना, जो वायदा किया है कि हम अशुद्ध जो खिलाएंगे वो खाएंगे, फिर बुद्धि द्वारा तमोगुणी भोजन अशुद्ध भोजन व्यर्थ संकल्प रूपी विकल्प रूपी अशुद्ध भोजन हम कैसे खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं हम। तो ये नहीं तो ये वायदा कहना करना, जो खिलाएंगे वो खाएंगे, वो तो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा मन बुद्धि के लिए सदा यह वायदा याद रखो, तो सहज योगी बन जाएंगे। बाप ने क्योंकि जब हम व्यर्थ खा रहे होते हैं तब हम योग में नहीं रहते, तब हम बाप को भूल के देह भान में आ जाते हैं। इसलिए तमोगुणी भोजन व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन विकल्प कब आते, जब देही अभिमानी के बजाय देह भान में आ जाते हैं। तो बाप ने कहा और किया, अपना बोझ अपने ऊपर न रखो, कैसे करूं कैसे चलूं, इस बोझ से हल्के होकर के ऊंची स्थिति पर जा नहीं सकते। कि बोझ तो बाबा ने ले लिया है ना, तो इसलिए उड़ना है हमको, हमको करना ही नहीं है कुछ, सब करने वाले तो बाप हैं। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए श्रीमत से संकल्प तक भी चलते चलो तो मेहनत से बच जाएंगे। संकल्प भी बाप के अनुसार शुद्ध संकल्प है, खाएंगे तो मेहनत से बच जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं मिलावट से भारीपन। कई बच्चों की मेहनत के भिन्न भिन्न पोज बाप दादा देखते रहते हैं। सारे दिन में बच्चों के अनेक पोज देखते हैं। ऑटोमेटिक कैमरा है ना, वतन में बाबा के पास कैसा कैमरा है, ऑटोमेटिक। सारे दिन हम जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी पोज बदल रहे हैं, सारे दिन के अनेक पोज, सुबह से लेके रात तक सोने तक कितने पोज, नींद में भी बाबा सब देखते रहते हैं। साइंस वालों ने सब वतन से ही तो कॉपी की है। कभी वतन में आकर देखना क्या क्या चीजें हैं वहाँ, चीजें वहां है, जो चाहिए वो हाजिर मिलेगी। आप सब कहेंगे कि मंगाओ। बाप पूछते हैं वतन को देखना चाहते हो या रहना चाहते हो, तो किसी ने कहा ट्रायल करेंगे। शक है क्या जो ट्रायल करेंगे, बाबा पूछ रहे हैं। आप सबको बुलाने के लिए ही ब्रह्मा बाप वतन में रुके हुए हैं,
तो क्यों नहीं संपन्न बन जाते हो? बहुत सहज ही संपन्न बन सकते हो, लेकिन द्वापर से मिक्स करने के संस्कार बहुत रहे हैं, है ना? तो क्या 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 संस्कार रहे हैं? तो बाबा ने आज बहुत अच्छे उदाहरण दिए। पहला उदाहरण क्या दिया? पहले पूजा में मिक्स किया, देवताओं को बंदर का मुंह लगा दिया, है ना? हम सब देवता हैं, क्या बंदर के मुंह जैसे थे क्या सतयुग त्रेता युग में? लेकिन द्वापर में आके हमने देवताओं को बंदर का मुंह लगा दिया, जैसे हनुमान जी की पूजा करते हैं हम, बंदर वाला मुंह है उनका। शास्त्रों में मिक्स किया। दूसरा क्या किया? शास्त्रों में मिक्स किया, जो बाप की जीवन कहानी में बच्चे की जीवन कहानी मिक्स की, है ना? गीता में क्या कर दिया? कृष्ण की जीवन कहानी मिक्स कर दी, जो कि गीता तो बाप ने सुनाई है, ये मुरली ही गीता है। तीसरा, ऐसे ही गृहस्थी में पवित्र प्रवृत्ति के बजाय अपवित्रता मिक्स कर दी, है ना? बाबा ने तो हमको पवित्र प्रवृत्ति में भेजा था सतयुग त्रेता युग में, उसमें हम अपवित्र हो गए द्वापर से लेके। अभी भी श्रीमत में मन मत मिक्स कर देते हो, इसलिए मिक्स होने के कारण जैसे रियल सोना हल्का होता है और जब उसमें मिक्स करते हैं तो भारी हो जाता है, ऐसे ही श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत बनाती है। मनमत मिक्स होने से भारी हो जाते हो, इसलिए चलने में मेहनत लगती है। अतः श्रीमत में मिक्स नहीं करो। सदा हल्के रहने से वतन की सभी सीन सीनरियां यहाँ रहते हुए भी देख सकेंगे, है ना? बाबा क्या कह रहे हैं? अगर हम हल्के रहेंगे, श्रीमत में कुछ मिक्स मनमत मिक्स नहीं करेंगे, तो वतन की सारी सीन सीनरियां यहाँ रहते हुए भी देख सकेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इस दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। हल्के रहने से हमको सब स्पष्ट दिखेगा। सिर्फ संकल्प शक्ति और मन और बुद्धि सदा मनमत से खाली रखो। मन को चलाने की आदत बहुत है ना, एकाग्र करते हो फिर भी चल पड़ता है, फिर मेहनत करते हो, चलाने से बचने का साधन है। जैसे आजकल कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता है, बहुत उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वो शांत हो जाता है ना? साइंस में बहुत अच्छे, मेडिकल में इतनी तरह तरह के दवाइयां इंजेक्शन आ गए हैं, उसको भी शांत कर देते इंजेक्शन लगा के। तो ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती, तो अशरीरी भाव का इंजेक्शन लगा दो, बाप के पास बैठ जाओ। अंडरलाइन करने की बात है, अशरीरी भाव का इंजेक्शन लगा दो, बाप के पास बैठ जाओ, तो संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी। बैठना भी नहीं आता है क्या? बाबा कहते हैं ना, अमृत वेले अभी का मुरली में बताया था, जंप लगा के बाप के पास बैठ जाओ। तो बाप के पास बैठते ही क्या होगा? संकल्प वो अशरीरी भाव का इंजेक्शन लग जाएगा। बाबा कह रहे सिर्फ बैठने का ही तो काम दिया है और कुछ नहीं, है ना? अमृत वेला हुआ, जंप ले दे के परम धाम में बाप के पास बैठ जाओ। अभी तो समझ रहे हैं कि बहुत सहज है, बुद्धि का लगाम देकर के फिर ले लेते हो, इसलिए मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। व्यर्थ मेहनत से छूट जाओ। बाप को बच्चों की मेहनत देख तरस तो पड़ेगा ना। फिर बाबा ने कहा, साहेब बीवी और गुलाम के बारे में बताया। बाप कहते हैं, हर बच्चा बाप के साथ तख्त पर आराम से बैठ जाओ। तख्त नशीन होकर अपनी स्थूल शक्तियों और सूक्ष्म शक्तियों को अर्थात कर्म इंद्रियों को, मन बुद्धि और संस्कार सूक्ष्म इन शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाओ। मतलब तख्त पर बैठना मतलब क्या? अशरीरी होना मतलब क्या? कि हम
जैसे ही अशरीरी होके तख्त पर बैठ जाते हैं तो कर्मेंद्रियां स्थूल भी और सूक्ष्म भी ये सारे ऑर्डर में चलने लगती हैं। तख्त नशीन होंगे तो ऑर्डर चला सकेंगे, है ना। परम धाम में अगर बाप की तख्त पे बैठे रहेंगे तो ऑर्डर से चला सकेंगे। तख्त से नीचे उतर ऑर्डर करते हो तो इसलिए कर्मेंद्रियां भी मानती नहीं है। तो आजकल कांटों की कुर्सी की भी हलचल कर रहे हैं। आपको तो तख्त नशीन की ऑफर है, छोटी सी कुर्सी के लिए अभी देखो चुनाव चल रहे, कितना हलचल है पूरे भारत में। तो आपको तख्त नशीन की ऑर्डर है, फिर नीचे क्यों उतर जाते हो, क्यों आ जाते हो? तो कुर्सी से नीचे उतरेंगे तो क्या होगा? तो कोई भी नेता अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है, छोटी कांटों की कुर्सी को वो भी पकड़ने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो हमको तो बाबा अपने दिल तक पर बिठा रहे हैं। तो नीचे आना अर्थात सर्वेंट बनना। किसका सर्वेंट बनना? अपने ही अनेक कर्मेंद्रियों के सर्वेंट के भी सर्वेंट हो जाते, बाबा बोल रहे। इसलिए मेहनत करते हो, ईश्वरी सर्वेंट बनो, ईश्वरी सेवाधारी बनो। सर्वेंट के भी सर्वेंट नहीं बनो, ईश्वरीय सेवा तख्त पर बैठे हुए भी कर सकते हो, नीचे आने की जरूरत नहीं। बाप अपने साथ बिठाना चाहते हैं लेकिन करते क्या हो? संगम युगी साहेब, मतलब संगम युगी साहेब कौन है? शिव बाबा। और बीवी बनने के बजाय गुलाम बन जाते हो। तो सच्चे साहेब की सच्ची बीवियां बनो। सच्चा साहेब कौन है? शिव बाबा। और मैं आत्मा सच्ची बीवी। गुलाम नहीं बनो। जो सदा सबकी नजर से बची हुई पर्दापोश में रहती, उन पर किसी की नजर नहीं पड़ती। सदा मैं बाप सच्चे साहेब की बीवी, उसकी पर्दापोश में रहूंगी तो उसके ऊपर किसी की, मेरी मुझ आत्मा पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी। तो माया से पर्दापोश और साहेब के साथ बैठ जाओ, तो सभी गुलाम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। समझा क्या करना है? आज मेहनत से किनारा कर दो, सदा सहयोगी तख्त नशीन बाप के साथ बैठ जाओ। अभी गुजरात और इंदौर जोन आया है, तो पर्दापोश हो जाओ, अर्थात इंडोर हो जाओ। इंदौर के लिए बाबा क्या कहते हैं? इंडोर हो जाओ। इंदौर वाले तो सदा इंडोर रहते हैं ना, बाहर तो नहीं आते हैं ना। हर एक जोन अपना अपना विस्तार अच्छा ही कर रहे हैं। गुजरात ने हॉल तो फुल कर दिया है, अभी गुजरात वाले को भी फुल करो और जल्दी फिर वतन में आराम से बैठेंगे। अब तो समय के प्रमाण ब्रह्मा बाप बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। गुजरात वाले क्या करेंगे? गुजरात वाले बड़े आवाज वाले माइक यहाँ लाओ, स्थूल वाले माइक नहीं, क्योंकि गुजरात मधुबन के बहुत पास है तो स्थूल सामान सारा वहां से आता है। तो बाबा कह रहे स्थूल वाले माइक नहीं, चैतन्य माइक लाओ। ऐसे पावरफुल माइक के सेट लाओ जो प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद करे, मतलब बड़े बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए आत्माओं को बाबा का बच्चा बनाकर लाओ जो प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद करे, क्योंकि वो बोलेंगे तो सारा गुजरात सुनेगा। अच्छा, इंडोर जोन जोन क्या लावेगा? इंडोर जोन ऐसे पावरफुल टीवी सेट लाओ जिस द्वारा विश्व को विनाश काल स्पष्ट दिखाई दे और भविष्य उज्जवल दिखाई दे। टीवी में क्या दिखे? विनाश काल दिखे सबको और भविष्य उज्जवल दिखे। ऐसे पावरफुल सेट वाले आत्माएं वहां पर लाएं। समझा क्या करना है? ऐसे ऐसे व्यक्तियों को तैयार करो जिनके अनुभव की टीवी द्वारा दुनिया को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हो जाए, है ना। जब बड़े बड़े आदमी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए कलेक्टर कमिश्नर जैसे लोग बोलेंगे तो उनके अनुभव की टीवी द्वारा सारी दुनिया को पता चलेगा कि विनाश एकदम स्पष्ट समीप आ गया है और ये परमात्मा के द्वारा स्थापना हो रही है, वो साक्षात्कार हो जाए। तो दोनों ही जोन ऐसे सेट तैयार करके आना। ऐसे खुदाई खिदमतगार सदा मेहनत, अब बाबा की याद प्यार लेते हैं। ऐसे खुदाई खिदमतगार सदा मेहनत से मुक्त, सदा युक्ति युक्त संकल्प और कर्म करने वाले, सदा बाप की श्रीमत प्रमाण हर संकल्प और कर्म करने वाले, सदा कहने और करने को समान करने वाले, ऐसे सदा बाप के साथी बच्चों को बाप दादा की याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया। अभी सब लोग 1 मिनट बाप की याद में बैठेंगे, फिर मुरली के ऊपर मनन चिंतन शेयर करें।
सब लोग अपना अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। रवि दी बहन जी, आप शेयर करिए। हाँ जी, ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज बाबा बत कह रहे हैं कि मैं आत्मा खुदाई खिदमतगार हूँ। तो मुझे ये नशा रहे कि मैं खुदा की सहयोगी हूँ। बाबा ने मुझे अपना सहयोगी चुना है, अपना सहयोगी बनाया है। मुझे ये नशा, हर समय ये नशा रहे। तो हर कर्म में मुझे यही समझना है कि मैं ये बाप ने मुझे ये सेवा दी है और मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ इस शरीर में खुदा की सेवा के लिए। और बाबा कह रहे हैं कि मैं बाप के डायरेक्शन अनुसार ही मुझे हर कर्म करना है। और मन बुद्धि में ये रहे कि बाबा करा रहा है, बाबा करन करावनहार है। तो किसी तरह का बोझ मन बुद्धि में नहीं रहना चाहिए। हर कर्म बाप की याद में रहकर करते रहूं और बुद्धि में ये रहे कि ऊंचे से ऊंचे बाप ने मुझे ये सेवा दी है, तो ये नशा रहे। और दूसरा बात, जैसे भक्ति में कहते हैं पत्ता पत्ता बाबा के डायरेक्शन के अनुसार हिल रहा है। तो वो पत्ते कौन है? वो पत्ते हम हैं, कल्प वृक्ष के। वो पत्ते हम हैं जो बाबा के डायरेक्शन के अनुसार चल रहे हैं। तो हर संकल्प, बोल, हर कर्म बाबा के श्रीमत के अनुसार बाप समान करना है। ओम शांति। बहुत अच्छा। खुदाई खिदमतगार का बहुत अच्छा मतलब बताया। नमिता बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को जो खिदमत माना, सेवा दी, उस सेवा में हम बाबा के याद में रहकर करना है। चाहे कोई लौकिक व अलौकिक कार्य कर रहे हैं तो बाबा की सेवा, बाबा की डायरेक्शन पर बाबा जो श्रीमत दे रही हैं उस डायरेक्शन अनुसार हम करेंगे तो बाबा को कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि बाबा है करावनहार और मैं करनहार हूँ। तो हमारा श्रुति में है कि हम बाबा का बच्चा है और मेरी बाबा मुझे कार्य करने के लिए दिया है। यह स्मृति में रहे तो हम बाबा को भूलेंगे नहीं, क्योंकि बाबा हम है चैतन्य पते, जो कल्प वृक्ष की बाबा कल्पना, जो कल्प वृक्ष की हम सब चैतन्य आत्मा है चैतन्य आत्माएं है, पते पत्ते पत्ते हैं। तो इसको बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं। वही तो बाबा स्मृति में रहेगी। जैसे लौकिक में माता पिता कोई कार्य देते हैं करने के लिए तो हम भूलते नहीं, क्योंकि हमारा मन में आता है कि मेरी माता या पिता दे रही हैं, तो उसको हम अच्छी तरह से कार्य करके दिखाते हैं। ऐसे हम विश्व के लिए कोई भी कार्य करेंगे तो वह बाबा की सेवा है, वो बाबा हमको डायरेक्शन दे रही है करने के लिए, बाबा हमको सहयोगी बनाती है। ऐसे समझेंगे तो बाबा को भी हम भूलेंगे नहीं। बाबा ने कहा हमारा बुद्धि सदा बाबा की तरफ रहे तो हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि बुद्धि के बैठने का स्थान बाबा के पास है। भोजन करना है तो शुद्ध संकल्प को भोजन करना है। तो निरंतर हमारा बुद्धि बाबा की तरफ रहे और बाबा की श्रीमत को कार्य व्यवहार में हम लाएंगे, मनमत को यूज नहीं करेंगे, तो स्मृति में सदा बाबा ही रहेगी, तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं लगेगी। तो बाबा के पास बुद्धि रहेगी तो शुद्ध संकल्प की भोजन ही मिलेगी। जब अपने को आत्मा समझेंगे, जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तो बुद्धि बाबा के साथ ही रहेगी। इसलिए
बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो बाबा हमेशा हमारा याद में रहेगी। ओम शांति। बहुत अच्छे। डॉक्टर रीमा बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को सहज योगी कैसे बने, सहज याद का साधन क्या है, तो बहुत अच्छे बाबा ने विधियां बताई हैं। पहले तो बाबा ने कहा कि स्वयं को क्या समझो कि मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। हम सब बाप दादा के खुदाई खिदमतगार, अर्थात बाबा ने, खुदा ने जो खिदमत अर्थात सेवा दी है, उसी सेवा में तत्पर रहना है। इसका विशेष नशा रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कोई भी कर्म करो, चाहे प्रवृत्ति में कर्म करो, ये भी सेवा स्थान है, या ऑफिस में जाते हैं वहां कर्म करते हैं, वो भी सेवा का स्थान है। क्योंकि विश्व सेवा का किस तरह करेंगे, तो हम घर में रहते कार्य क्षेत्र पर जाते हुए, तो ये समझो कि ये बाबा का कार्य है, बाबा ने दिया है, बाबा ने हमको यहाँ बिठाया है, तो खुदाई खिदमतगार बन जाएंगे। और दूसरा बाबा ने कहा कि ये जो कल्प वृक्ष है, पत्ते पत्ते पे जो बाबा कहते हैं ना कि ये सब भक्ति में गायन है, पत्ते पत्ते को भगवान हिलाता है, तो बाबा कहते हैं आप तो संगम युगी, आप पहले पत्ते हो, गोल्डन एजेड पत्ते हो, चैतन्य पत्ते हो। तो बाबा की क्या डायरेक्शन है कि संकल्प बोल कर्म, बाबा के जो डायरेक्शन मिले हैं उसी अनुसार कहना है। जैसे हम लोग सब वायदा तो करते हैं कि जहाँ बिठाएं, जैसे चलाएं, जो कराएं, जो खिलाएं वही करेंगे, लेकिन फिर भी क्या, जैसे संकल्प करने जो बाबा ने कहा वो हम फिर बुद्धि से व्यर्थ संकल्प करने लगते हैं। तो बाबा ने कहा ये क्या डायरेक्शन है, तो कार्य किया हाथ से, कर्म कर रहे हो, फिर उसके बाद बस बिंदु स्वरूप बन के अशरीरी होके बाबा के पास बैठ जाओ, बाबा से डायरेक्शन लो। तो कहना और करना समान बनाना है, तब आप सहयोगी बन जाओगे। तो बाबा कह रहे हैं बस इतना सा करो और सदा हल्के रह के वतन में सीनरियां देखो, तो कितने हल्के रहोगे और सहयोगी बन जाओगे। ओम शांति। बहुत अच्छा। गायत्री बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी, थैंक यू। आज बाबा ने सहज याद का साधन स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो में खुदाई खिदमतगार बनने के कुछ पॉइंट्स दिए हैं, चाहे अलग अलग पॉइंट्स में, तो मैंने इनको पॉइंट वाइज अपने बुद्धि में रखे सारे दिन के लिए पॉइंट बनाए हैं। पहला बाबा कहता है कि श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर चलने का मतलब है कि जैसे फैला हुआ है कि पत्ता पत्ता बाबा उसकी भगवान की मर्जी से हिलता है, तो हमें भी हम गोल्डन एज के पत्ते हैं, चैतन्य पत्ते हैं। तो बाबा ने जो श्रीमत दी है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो भक्ति वाला गायन हमारा ही है। दूसरा बाबा ने कहा बोझ बाप को दे दो। जितने भी सारे बोझ हैं वो बाप को दे देंगे, तो मन और बुद्धि के जो शुद्ध संकल्प हैं, मन और बुद्धि के को शुद्ध संकल्प देंगे, अर्थात बुद्धि को जो भोजन देना है वो शुद्ध संकल्प का भोजन देंगे। अब चौथा पॉइंट बाबा ने बताया कि अगर मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देंगे तो हमें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा अशरीरी भाव का। अशरीरी भाव का इंजेक्शन लगा होगा तभी मन खाली होगा, नहीं तो शुद्ध संकल्प को नहीं आना। फिर बाबा ने पांचवा पॉइंट बताया कि बाप के दिल तक पर बैठ जाओगे तो कभी भी नीचे नहीं उतरोगे, क्योंकि तुम तो सर्वेंट के भी सर्वेंट बनकर काम करते हो, कर्मेंद्रियों के गुलाम हो जाते हो। अब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब तुम अगर अपने शिव बाबा के साथ बैठ जाओगे, अपने सच्चे साहब के साथ बैठ जाओगे, तो ये माया गुलाम कुछ भी नहीं कर पाए। इसलिए सदा अपने आप को माया के पर्दापोश, मतलब एक जैसे मुस्लिम लोग एक वो डाल के रखते हैं ना, बुर्का डाल के रखते हैं, जैसे माया से तुम अपना बुर्का डाल के सांप के साथ चुपके से बैठ जाओ, उनके दिल तक पर बैठकर। ओम शांति। बहुत अच्छे। गीता बहन, आप बताइए। ओम शांति दीदी। बाबा बोला जे बच्चों को यह भी विशेष नशा होना चाहिए कि हम सभी को खुदा ने जो खिदमत दी है हम उसी सेवा में लगे हुए है। कार्य करते हुए जिससे कार्य दिया है उसको कभी भूल नहीं जाता, चाहे स्थूल कर्तव्य भी करने को हो, लेकिन यह कर्तव्य सेवा भी खुदाई खिदमत है। डायरेक्ट बाप डायरेक्शन दिए है तो कर्मना सेवा में भीति स्थिति रहे कि बाप के डायरेक्शन के अनुसार कर रहे हैं, तो कभी भी बाप को भूल नहीं सकेंगे। ओम शांति। बहुत अच्छे।
इतनी अच्छी हिंदी सीख के आप हिंदी में इतना अच्छा सुनाते हो, बहुत बड़ी बात है। ओम शांति। अभी हम लोग पोल लॉन्च करेंगे भाई जी। ओम शांति जी। सभी लोग अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है अव्यक्त मुरली का उसमें ज्वाइन हुए होंगे। यदि किसी को ज्वाइन होने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो बता सकते हैं। सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आपको पोल दिखाई दे। ओम शांति। अब आज का होमवर्क लेते हैं। तो होमवर्क बहुत अच्छा गायत्री बहन ने खुद बता दिया। आज हमको क्या रखना है कि पूरे दिन याद रखना है कि मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। जो भी कार्य जहाँ पर भी हम हैं, हम परमात्मा के कार्य के मददगार हैं, सेवाधारी हैं हम। एक चीज ये याद रखना है। दूसरा, श्रीमत के अनुसार मैं गोल्डन एजेड पत्ता, कल्प वृक्ष का चैतन्य पत्ता, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार ही संकल्प, बोल और कर्म श्रीमत के अनुसार ही करेंगे। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करेंगे, इस चीज की चेकिंग रखेंगे। तीसरी बात, हर समय मैं बाप के दिल तख्त पर विराजमान हूँ और शरीरी भाव का इंजेक्शन लगा के हर समय बाबा के पास बैठ के मैं आत्मा अपनी साहिब की बीवी बनकर उनके साथ बैठकर पर्दापोश में रहूंगी। तो ये जो स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, ये मेरी गुलाम बन जाएंगी और अब मेरे ऊपर इनका माया का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आज हमको सारे दिन में याद रखनी है। अब हम 2 मिनट के लिए योग करते हैं। सब लोग अव्यक्त स्थिति में बैठ जाएं। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु रूप चमकता हुआ सितारा भ्रकटी में विराजमान, यहाँ से उठकर 1 सेकंड में जंप लगाकर मैं बैठ जाती हूँ बाप दादा के दिल तख्त पर। अशरीरी भाव का इंजेक्शन लगाकर मैं आत्मा मन बुद्धि को लगाम लग जाता है, मैं अशरीरी बन जाती हूँ। बाप के दिल तख्त पर आराम से बैठी हुई मैं आत्मा यहाँ पर बैठकर मैं सच्चे साहेब की सच्ची बीवी कर्मेंद्रियां मेरी गुलाम, कर्मेंद्रियों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं, न सूक्ष्म न स्थूल कर्मेंद्रियां। मैं बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा वतन में बैठकर बाबा के साथ सारे सीनरियां देख रही हूँ। एकदम हल्की आत्मा, मन बुद्धि श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं। श्रीमत के अनुसार चलने वाले मन मत से खाली। अब मैं आत्मा अपने आप को परमात्मा शक्तियों से भरकर नीचे इस शरीर में आती हूँ और जो भी कार्य परमात्मा ने दिए हैं वो खुदाई खिदमतगार समझकर
बाप के डायरेक्शन अनुसार दिन भर कार्य करने के लिए तैयार हूँ। श्रीमत के अनुसार ही संकल्प, बोल और कर्म करने के लिए तैयार। हम सब आत्माएं पत्ते पत्ते भी चैतन्य गोल्डन एजेड पत्ते बाप की श्रीमत के अनुसार हिल रहे हैं। संगम युगी पत्ते बाप जहाँ बिठाएंगे, जैसे चलाएंगे, जो भी कराएंगे, जो भी खिलाएंगे, वही सारा दिन करने वाली मैं आत्मा। बुद्धि का भोजन, शुद्ध संकल्प सारा दिन करने के लिए तैयार। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सबका। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, थैंक यू। शुक्रिया ओम बाबा। शांति। नमो ओम शांति। 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 ओम शांति।